हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में देंगे एवरेज का पार्ट 2 वीडियो। जो स्टूडेंट पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख ले। प्लेलिस्ट में आपका वीडियो दे दिए गए हैं। कल के वाला वीडियो में हम लोग बात किए थे नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई डाटा एवरेज में दिए गए हैं, अगर एपी सीरीज में है तो उसको 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते थे। तो देखिए कुछ हम फॉर्मूला आपको बताए थे, नोट कराए थे, आप नोट भी किए होंगे। करना पहला स्टेज में बताया थे नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, n+1/2 करते हैं। दूसरा में अगर इवन नंबर का निकालना है, इवन नंबर, तो एवरेज क्या होता था, n+1 होता था। और तीसरा में ऑड नंबर का एवरेज निकालने के लिए n था। और चौथा जो फॉर्मूला था आपका एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। फिर एक यहां से फॉर्मूला निकालेंगे, आपका कभी कभी पूछता है सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। और एक और, अगर कोई डाटा एपी में था तो उसको 3 तरीके से हम लोग बनाते थे। अगर कोई डाटा एपी में दिया गया है तो उसको हम लोग 3 तरीके से एवरेज निकालते थे। पहला में फर्स्ट प्लस लास्ट करके निकाल देते थे और मिडिल टर्म भी निकाल देते थे, और उसको करने का मतलब डायरेक्ट n+1/2 भी कर देते थे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सम निकालने के लिए। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हम कैसे सम निकालेंगे, योग निकालेंगे कैसे। देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे होंगे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का औसत और योग निकाले। तो देखिए 1 से लेकर यहाँ क्वेश्चन में आपका लग गया होगा 1 नंबर का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। अब देखिए यहां से लिखते हैं 1 नंबर का सॉल्यूशन, यानी 1 2 3 4 5 डॉट कहां तक ले, 100 तक ले है, 100 तक ले है, कहां तक ले, 100 तक ले दिया गया है। इसमें बोला गया है पहले एवरेज निकालने के लिए, तो पहले क्या करेंगे, एवरेज बराबर। अच्छा बताइए, क्या ये सीरीज जो दिए गए हैं क्या ये एपी में है? बिल्कुल एपी में दिए गए हैं। तो इसको 3 तरीके से बना सकते हैं, या एवरेज बराबर n+1/2 हो जाएगा। तो चलिए यहां देखिएगा, यहां क्या हो जाएगा आपका, यानी 100+1/2 यानी 101/2, इसको काटिएगा यानी 50.5। ये कौन सी होगा आपका, एवरेज आ गया। क्या आया, एवरेज आ गया। आपसे पूछा था औसत और योग निकालने के लिए। तो चलिए सम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सम बराबर फॉर्मूला जो होता है एवरेज इंटू नंबर होता है। क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर होता है। बोलिए एवरेज कितना आया है, एवरेज आपका आया है 50.5 गुना नंबर। बोलिए कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर है, 100 नंबर है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इसको दशमलव काटेंगे तो 1 0 आपका कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर है। नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हुआ आपका आंसर आ गया, मतलब नीचे दिखाई दिया है। चलिए यहां तक आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं, उतार लीजिए। यहां पर हम केवल सीखे 2 चीज सीखे, एक एवरेज निकालना और दूसरा सम निकालना सीखे हैं। एवरेज निकालना पिछला वाला वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिटेल्स बात कर लिए थे, और इसमें सम निकालने के लिए तो देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं, कहने मतलब जैसे कि हम आपको नोट करवाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे होंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, देखिएगा सारे स्टूडेंट। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, सारे विद्यार्थी पढ़िए। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत और योग निकाले। देखिएगा यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब 1 से लेकर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 2 दिखाई दिया ना यहाँ पर, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं 2। चलिए 2 नंबर का केवल हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हल, क्योंकि देखिए वीडियो शूट करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, इसलिए हम बार बार यहाँ पूछ ले रहे हैं कि मतलब दिखाई दे रहा है कि नहीं, मतलब। चलिए यहाँ देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है 1 से लेकर 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत निकाले। तो बोलिए 1 से लेकर 1 होगा विषम, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट कितना होगा, 99 तक ले होगा। कहां तक ले होगा, 99 तक होगा। 100 आपका इवन नंबर हो जाएगा, 99 तक ले होगा। देखिए हम एक चीज आपको बताए थे, एक चीज सिखाए भी थे, कहने का मतलब देखिएगा जैसे मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इस नंबर में देखिएगा एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक ले कोई संख्या दी गई है और इसमें पूछा जा रहा है कितने इसमें सम संख्या है। सम संख्या कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और
अच्छा 1 2 3 4 5, अच्छा कोई दिक्कत, 5 बाद में भी लिख देते, कहना मतलब चलता। चलिए 1 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, यानी कितना होगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या इवन हो गए। और देखिए विषम संख्या कितने हो जाएंगे, विषम भी 5 हो जाएंगे, यानी देखिए हाफ हाफ, यानी 50-50 हुआ। अगर आपसे पूछा जाएंगे 1 से लेकर 100 तक में सम संख्या कितने होंगे, तो कितना बताइएगा, यानी 50 सम होंगे, 50 विषम होंगे। यही चीज हम आपको समझा रहे थे कहने का मतलब। तो चलिए अब यहां से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना चालू करेंगे कहने का मतलब। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना चालू करेंगे। 1 3 5 7 कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। चलिए एवरेज बराबर बोलिएगा। अच्छा ये बताइए, ये जो डाटा दी गई है क्या एपी सीरीज में है, बिल्कुल एपी सीरीज में है, तो n+1/2 हो जाएगा। तो बोलिए कितना होगा, 99 + 1/2 हो जाएगा, यानी जोड़ दीजिए 100/2 कीजिएगा, आपका कितना जाएगा, एवरेज 50 आ जाएगा। एवरेज कितना आया, 50 आ गया। एवरेज कितना आया, 50 आ गया। चलिए सम आपसे पूछा है, सम निकालने के लिए, तो बोलिए सम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू होता है आपका, एवरेज इंटू नंबर होता है। चलिए यहां देखिए एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको एवरेज में मल्टीप्लाई कीजिए। एवरेज कितना होगा, 50, संख्या कितना हो जाएंगे 50। और ये नहीं 1 से लेकर 100 तक ये संख्या लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक में इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी दिए गए हैं, इसलिए याद रखिएगा। यानी आपका ऑड कितना होगा, 50 ऑड होंगे तो 50 इवन होंगे कहने मतलब। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 55 25 डबल 0 बढ़ेगा 2500, क्या होगा, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये कितना होगा आंसर, 2500 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको हम कंसेप्ट एक के बाद बोले हैं, आप एक स्टेज में आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इस फॉर्मूला को हर क्वेश्चन में आप इसको टच कर सकते हैं, बताइए इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। कहीं कहीं आपका मिलता है इवन नंबर का, कहने मतलब देखिए मान लेते हैं प्राकृत संख्या का निकालिएगा, तो n इंटू n+1/2 होता है प्राकृत संख्या। हम ये आपका लास्ट में फॉर्मूला नोट करवा देंगे, खैर इस पर भी बना सकते हैं। ये प्राकृत संख्या के लिए है, और विषम संख्या के लिए अगर पूछेगा तो आप इसको कर सकते हैं n इंटू n+1 विषम संख्या के लिए होता है क्या, n² होता है, और सम संख्या के लिए होता है n इंटू n+1, यानी ये योग निकालने के लिए होता है। क्या निकालने के लिए होता है, योग निकालने के लिए होता है। चलिए ये चीज हम आपको इधर नोट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी से बन रहा है। आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कभी कभी याद नहीं होगा, तो आप जनरली आप एक कंसेप्ट से ही याद कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए अगर आपसे पूछा गया है, जैसे मान लो फॉर्मूला इसका नोट कर सकते हैं, प्राकृत संख्या योग पूछेगा, प्राकृत संख्या का योग पूछेगा, योग तो क्या बताइएगा, प्राकृत संख्या योग पूछेगा n इंटू n+1/2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। 2 नंबर में अगर सम संख्या का पूछेगा, सम संख्या के लिए पूछेगा, सम संख्या का योग पूछेगा, तो आप यहां कीजिएगा n इंटू सम संख्या n इंटू n+1 हो जाएगा। और विषम संख्या का पूछेगा योग, विषम संख्या का योग पूछेगा, योग तो यहाँ का लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या का योग पूछेगा, n² कीजिएगा। देखिए आपको कुछ याद होगा, हम आपको बताए थे पहला वाला क्वेश्चन में, पहला नंबर 1 नंबर प्राकृत संख्या का पूछा था। यहाँ से इस फॉर्मूला से भी पिछला क्वेश्चन को बना सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में था करने मतलब, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यानी 100 तक संख्या थे, तो n का मान कितना हो जाएगा, 100 गुना 100+1/2 हो जाएगा। इसको काटिए कितना हो जाएगा, 50। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 50 गुना 101, तो मल्टीप्लाई करने पर 50 आ जाएगा। ये पहला का आंसर आया था ना, करेक्ट करने का मतलब आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं कहने का मतलब। पिछला वाला क्वेश्चन जो था 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग डायरेक्ट निकालने के लिए n इंटू n+1/2 होता है, और सम का योग निकालने के लिए n इंटू n+1 होता है, और विषम संख्या का योग निकालने के लिए डायरेक्ट n² होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका दिया था ना, ये वाला जो क्वेश्चन दिया था, यानी आपका 1 से लेकर 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए दिया था। तो बोले 1 से लेकर 100 तक में कितने संख्याएं विषम होगी, 50 संख्याएं विषम होगी। तो डायरेक्ट निकालेगा, उसका कहना है 50 संख्या क्या होगी, विषम होगी। तो डायरेक्ट 50 ने उसका एवरेज कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और इसका एवरेज इंटू सम बराबर एवरेज इंटू नंबर कीजिएगा, 2500 आ जाएगा। और फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं,
फॉर्मूला से यदि बनाना चाहते हैं तो देखिए, फॉर्मूला से यदि बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक लाइन में बनाइएगा। मैंने बोले ना, वीडियो को आप देखने के बाद 1 से 2 सेकंड में सब क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा बहुत आसानी तरीके से। अगर हम बोलेंगे 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या है, विषम होगी सम होगी, तो आप खट से बोलिएगा सर 50 ऑड होगा, 50 इवन होगा। तो इवन नंबर का एवरेज बोलिए कितना हो जाएगा, ऑड। बोले ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है, एन होता है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 50 आपका हो जाएगा एवरेज। और इसका एन का स्क्वायर कीजिएगा तो सम हो जाता है, यानी 50 का स्क्वायर डायरेक्ट कीजिएगा, 50 का स्क्वायर यानी 2500 आपका आंसर हो जाएगा। यानी फॉर्मूला से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही बना सकते हैं। कभी कभी माइंड में फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है, समझे ना, कभी कभी नहीं होता था, आपका कंसेप्ट ही काम देगा करने का मतलब। इसलिए प्रोसेस से बनाइए, अच्छा होगा। प्रोसेस कभी भी करने का मतलब आपको दिक्कत तकलीफें नहीं देगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। एक बार मैं बार बार बोलता हूं, जिंदगी का वसूल है, जिसको जितना समय दीजिएगा ना उतना आपके पास रहेगा। इसलिए कोई चीज को माने बनाते 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 आपका बन जाएगा। मोर प्रैक्टिस देन गेट योर सक्सेस। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार माने बनाना प्रयास कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम बार बार बीच बीच में आपको फॉर्मूला भी दे देंगे ताकि आपको फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा कभी कभी, इसलिए मान लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पर लग गए होंगे, कहने का मतलब 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, पढ़िएगा सारे विद्यार्थी। देखिए एक चीज हम बता दिए थे, कहने मतलब फॉर्मूला से भी बना सकते हैं आप और प्रोसेस से भी बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत और योग निकाले। 1 से देखिए 1 होगा, उसके बाद एक सम होगा नहीं होगा, कितना होगा, 2 से चालू होगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहां तक ले जाएगा, 100 तक। अच्छा बताइए, हम आपसे पूछेंगे 1 से लेकर 100 तक में कितने नंबर होंगे, कहने में इवन संख्या माने सम, यानी सम संख्या होंगे इवन नंबर, और ऑड नंबर कितने होते हैं, बोलिएगा 50-50 होते हैं। तो डायरेक्ट बोलिए ना, इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, इवन नंबर का एवरेज जो होता है n+1 होता है। 50 को संख्या है तो कितना होगा, 50 + 1 यानी 51 हो जाएगा, क्या उसका एवरेज हो जाएगा। और सम निकालने के लिए बोलिएगा, सम निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर होता है, एवरेज इनटू कितना होता है, नंबर होता है। तो बोलिए कितना हो जाएगा, यानी 51, एवरेज कितना है आपका 51, और क्या उसके बाद नंबर बोलिए कितना हो जाएगा, 50 को नंबर होगा, कितना होगा, 50 को नंबर होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5 और 55 25, यानी 25 और 225 0 बैठा दीजिए, यानी 2550 क्या होगा, इसका सम हो जाएगा। अब बोलिएगा सर फॉर्मूला से बना लीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला से बनेगा, यही तो फॉर्मूला है, n × n+1। तो बोलिए डायरेक्ट बराबर यहां पर लिखेंगे सम बराबर सम। देखिए ये सम के लिए फॉर्मूला है, एवरेज के लिए फॉर्मूला ये नहीं है, कहने का मतलब एवरेज के लिए फॉर्मूला बोलेगा n+1 कर देंगे, यहां पर n इंटू करते थे, कहने मतलब उस फॉर्मूला थे, कहने मतलब निकले। तो बोलिए सम बराबर इवन नंबर क्या होता है, n × n+1 होता है। तो n का मान बोलिए कितना है, 50। 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या होगी, सम संख्या, तो बोलिएगा 50 ही होगा। तो 50, उसके 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51 यहां हो जाएगा, यानी 50 गुना 51 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 55 25 और 1 5 अगर 0 होगा, 2550 से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब। चलिए अब क्वेश्चन इस पर 3 टाइप का होगा, कभी कभी 50 तक ले पूछता है, कभी तक ले 100 तक ले पूछता है। अब इस वाला टाइप का क्वेश्चन आसानी से आप बना लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए हम थोड़ा आप क्वेश्चन को लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा इंक्रीज करते हैं। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन जो है थोड़ा समझिएगा। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा समझिएगा। वीडियो के आप रोक कर और इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, वीडियो को रोककर आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लग गए होंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए पढ़िएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लग गए होंगे, कहने का मतलब। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। 1 से 100 तक के सभी 3 से विभाजित संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक
जो 3 से विभाजित होती हो। अब बताइए 1 से लेकर 100 तक ले, 1 विभाजित होगा 3 से? नहीं ना होगा। 2 होगा? नहीं ना होगा। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। तो चलिए 3 होगा, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, डॉट डॉट डॉट। क्या 100 3 से विभाजित है? नहीं है। कितना होगा बोलिए? 99 हो जाएगा कहने का मतलब। चलिए एवरेज बराबर बोलिए, ये क्या डाटा एपी में है? बिल्कुल एपी में दिया गया है, ये डाटा बिल्कुल एपी में दिया गया है। तो क्या कीजिएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर दीजिए। तो बोलिए कितना हो जाएगा? या एन प्लस कर दे सकते हैं मतलब। तो यहाँ देखिए 3 प्लस 99 अब बाटा कितना हो जाएगा? 2। चलिए इसको काटिए करने में कितना हो जाएगा? 99 प्लस 3 कितना होता है? 102 होता है, बट्टा 2 काटिए कितना होगा? 51 हो जाएगा। एवरेज कितना आया? 51 आ गया। तो बोलिए सम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। बोलिए एवरेज कितना दिया गया है इसका कहने का मतलब? एवरेज आपका इसका दिया गया कितना? 51 दिया गया। कितना दिया गया है? एवरेज कितना है? 51 निकाले हैं, दिया नहीं है, इसको निकाले हैं। अब बोलिए यहां तक कितनी संख्या होगी? तो काटिएगा, 3 से काटिएगा 3 और 3 33 गो संख्या होगी। कितना संख्या होगी? 33 गो। अब क्या कीजिएगा? यहाँ 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पर करने मतलब 33 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा? 33 से कम 33, कैरी कितना होगा? 3 हो जाएगा। 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 33 से कम 33, तो 3 लिखा जाएगा। 3 क्या होगा? कैरी हुआ। उसके बाद 33 पचे कितना होता है? 33 पचे कितना होता है? 115। और आपका कैरी कितना आया था? कैरी कितना आया था? कैरी आपका 3 आया था। तो कितना हो जाएगा बोलिए? यानी आपका हो जाए, अरे यहाँ 33 से मल्टीप्लाई किया, 33 से 33 से मल्टीप्लाई किया 100, हाँ 100 सॉरी 100 कितना आएगा? 165। तो कितना हो जाएगा? 100 आपका 168 हो जाएगा। 1686 क्या हुआ आपका? आंसर आ जाएगा। यही क्या हुआ? करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 में मल्टीप्लाई, 33 से कम 33, कैरी कितना हुआ? 3 बचा। और 33 से 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 165 और 3 168 हो जाएगा। 1683 क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप क्वेश्चन को उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं। इस बार अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कहने मतलब, अगला क्वेश्चन देखेंगे कहने मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पर देखिए, हम फॉर्मूला में आपको बता दें, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला से भी करें मतलब प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के निकाल सकते हैं कहने मतलब। चलिए यहां से देखिए, यहां से देखिए कहने का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? 5 नंबर क्वेश्चन होगा, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यानी 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के सभी 7 से विभाजित संख्याओं का औसत और योग क्या होगा? चलिए यहां पर देखिएगा, इसका योग भी पूछा गया है करने का मतलब। चलिए यहां पर देखते हैं करने मतलब 1 से लेकर 100 तक में। तो बोलिए 1 से लेकर 100 तक में सभी संख्या होगा, 7 से विभाजित कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? 7 का मल्टीपल को ढूंढेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 से विभाजित नहीं है, क्या होगा? 7 होगा, 14 होगा, उसके बाद 21 28 डॉट 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 कहां तक होगा? 98 होगा, यहां होगा ना। चलिए एवरेज बराबर यहां निकालिएगा, एवरेज बराबर तो एन, इसको क्या दिया? फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 7 प्लस 98 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए इसको काटिएगा, मतलब जोड़ दीजिए। 98 को 7 को कितना होता है? तो ऐड कीजिएगा, कितना होता है? 2 जुड़िएगा 100, यानी 105, 105 बट्टा 2। इसको काटिएगा तो बोलिए ये हो जाएगा आपका कितना? 5, और ये हो जाएगा 2, और इसे एक पॉइंट आएगा, यानी 52.5। क्या है आपका? एवरेज आ गया। आपसे पूछा है क्वेश्चन में सम निकालने के लिए, तो सम बराबर एवरेज इंटू क्या होता है? नंबर होता है। तो एवरेज कितना आया है? देखिए आप 102 बटा भी रख दे, 105 बटा 2 भी रख सकते हैं, और यहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहां पर आप रख सकते हैं ना 52.5, और गुना कितना हो जाएगा? हाँ गुना कितना होगा? गुना आपका जो है ना 7 से भाग दीजिएगा, तो का 7 98, 14 7 98, तो कितना संख्या होगा? 14 को होगा। अब 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 को बैठाना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दशमलव क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब चलिए अब इसको क्या कीजिएगा? इसको काटिए 7, और ये हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा।
चलिए ये कितना हो जाएगा आपका कटेगा ना, ये आपका कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए सॉरी 5 से काटिएगा इसको कै बार में 5 एकम 5 और ये हो जाएगा कितना 105 मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 105 700 और 5 35 यानी 735 नीचा दिखाई दे रहा है ना 735 क्या होगा आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ 735 आपका समझ गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कहने मतलब इसी तरह बना सकते हैं। ये कितने मिनट हुए अच्छा चलिए एक दो और टाइप को देख लेते हैं कहने मतलब देखिए अगला वीडियो में थोड़ा हम लोग समझेंगे थोड़ा ये वाला समझ लीजिए। जैसे कभी कभी पूछता है कहने मतलब कभी कभी आपसे पूछेगा लगातार 7 संख्याओं का औसत 43 है। लगातार 7 गो संख्या का औसत कितना है 43 है। जैसे मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है बोर्ड पर देखिए कै नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यानी 4 तक बता दिए थे ना 5 तक अच्छा जो जितना नंबर क्वेश्चन होगा मतलब लगातार दिया गया लगातार देखिए लगातार वाला क्वेश्चन देगा ना। अच्छा ये बताइए हम आपसे पूछेंगे एपी में कौन कौन डाटा आ जाएंगे तो एपी में बोलिएगा जितना नेचुरल नंबर का होगा निकालने के लिए एवरेज सब क्या आ जाएगा आपका एपी में आ जाएगा। इवन नंबर यानी नेचुरल नंबर का जितना निकालिएगा नेचुरल नंबर का एवरेज इवन नंबर का एवरेज इवन नंबर का और ऑड नंबर का ऑर्डर नंबर हल्ला मत कीजिए हल्ला नहीं कीजिए ऑर्डर नंबर का इवन नंबर का और नेचुरल नंबर का सब क्या होता है एपी सीरीज में होता है हमेशा बीच वाला आंसर होता है मतलब बीच वाला क्या होगा एवरेज होगा आपका हमेशा क्या होगा बीच वाला ही एवरेज होता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन में दिया गया है लगातार 5 संख्याओं का औसत 43 है। लगातार 5 संख्याओं का क्या है औसत 43 है। तो देखिए 5 को संख्या लिखे 1 2 3 4 5 हमेशा एवरेज क्या होता है बीच में होता है एवरेज क्या होता है बीच में होता है। तो 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है 43 दिया गया है। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 43 के बाद कितना आएगा 44 44 के बाद कितना 45 इसके पहले कितना 42 इसके पहले कितना 41 41 जो होगा क्या होगा छोटी संख्या होगा 41 हुआ छोटी संख्या होगा क्या होगा छोटी संख्या हुआ और 45 क्या हुआ बड़ी संख्या हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आप एक समान के भी बना सकते हैं समझ गए ना आप एक समान के भी बना सकते हैं और आप एक्स पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा आप ऐसे भी बना सकते हैं कहने का मतलब। चलिए अभी कभी पूछता है कहने मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा यानी बड़ी संख्या पूछा आपका आंसर 45 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको सम भी कह के निकाल सकते हैं तो एवरेज इसका कितना आएगा 43 ही आगे कहना मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर में जो होगा नंबर देख लीजिएगा क्या कि चलिए अगला क्वेश्चन में दिया जाएगा लगातार 7 संख्याओं का औसत लगातार 7 संख्याओं का औसत लगातार 7 संख्याओं का औसत 29 दिया गया है। 7 को संख्या है तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो चलिए यहां से देखते हैं 7 को संख्या निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 7 को संख्या है तो बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 को संख्या हो गया कोई संख्या मान लेते हैं मतलब। तो हमेशा क्या होता है अगर 7 को है तो 3 आपका 3 गो इधर होगा और 3 गो इधर होगा कहने मतलब 1 2 3 ये 3 गो इस साइड जाएगा और 1 3 इधर जाएगा। तो हमेशा क्या होगा बीच वाला आपका एवरेज होगा बीच वाला क्या होगा एवरेज होगा 1 2 3 1 2 3। हम आपको बताए हैं कोई डाटा यदि एपी में आ गया अगर कोई डाटा एपी में आ गया तो वो हमेशा क्या होता है बीच वाला उसका एवरेज होता है। चलिए अब इसको निकालिए कहने मतलब अब बताइए कितना दिया था एवरेज 29 दिया गया था और संख्या क्या है लगातार है। इस पर कभी कभी सम देता है विषम देता है उस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी केवल हम लोग देख रहे हैं लगातार वाला देख रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए यहां से देखिएगा 7 को संख्या था तो 29 के बाद बोलिए 30 होगा 31 होगा 32 होगा और यहाँ इसके पहले बोलिए 28 27 और क्या होगा 26 होगा। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा छोटी संख्या बोलिएगा आपका हो जाएगा 26 और बड़ी संख्या आपसे पूछा करना मतलब बड़ी संख्या हो जाएगा बड़ी संख्या आपका 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। देखिए आप यदि एवरेज में है आपका क्या है एवरेज यानी एपी में है तो फर्स्ट प्लस लास्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए 26 प्लस 32 आप इसको जांच भी कर सकते हैं यानी क्या कर सकते हैं जांच करने के लिए बता देते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं जांच। अब देखिएगा अगर मान लेते एवरेज बराबर 26 प्लस 32 बट्टा 2 ऐड कीजिए तो कितना होता है
4 दो 6 दो 8 और 3 दो 5, 58/2 काटिएगा कितना देगा 29। देखिए एवरेज 29 है, बिल्कुल एवरेज 29 दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए आप x मान के बना सकते हैं, लेकिन x पर थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। आपको क्वेश्चन एग्जाम में एक एक नंबर बचाने के लिए आप इस प्रैक्टिस से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपका सम और विषम, इवन नंबर, ऑर्डर नंबर मैं लेकर आऊंगा और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। समझ गए? क्योंकि YouTube पर वीडियो डालने में, अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होती है। चाहता हूं कि थोड़ा शॉर्ट ही वीडियो 20 मिनट 25 मिनट बनाकर YouTube पर अपलोड करने के लिए। चलिए रहने देते हैं। इसमें हम लोग देखिए, इसमें नया चीज हम लोग क्या सीखे हैं, सम निकालना सीखे हैं। और इवन नंबर, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2 होता है। जैसे हमारे नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। और इवन नंबर के लिए बताया था क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। और ऑर्डर नंबर के लिए क्या बताए थे, n स्क्वायर बताए थे। बस ये केवल सम के लिए बताए थे। क्या बताए थे, केवल सम के लिए। तो आप सम भी निकाल सकते हैं आप, और आप इसका कहने मतलब एवरेज भी निकाल सकते हैं, और लगातार टर्म ब्लॉक भी निकाल सकते हैं। इसका पार्ट मैं 3 बहुत जल्दी में लेकर आऊंगा, कहने मतलब इसका वीडियो में, कहने मतलब। चलिए रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।